हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स। सबसे पहले है रामसार कन्वेंशन। दिस इज कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। रामसार लोकेटेड है ईरान में। 1971 में अडॉप्ट किया गया था और फोर्स में आया था 1975 में। ये कोई रेगुलेटरी रिजिम नहीं है। 1990 में मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड बना, जो कि एक तरह से रजिस्टर है जिसमें सारे रामसार साइट्स दिए हुए हैं। जितने भी वेटलैंड साइट्स हैं उनका नाम मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड में है। इसके 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स हैं: बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, IUCN, वेटलैंड्स इंटरनेशनल, WWF, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट और वाइल्ड फाउल एंड वेटलैंड्स ट्रस्ट। 1997 से वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है ऑन 2 फरवरी, मार्किंग द एनिवर्सरी ऑफ रामसार कन्वेंशन। क्या काम होता है? जो भी पार्टीज होते हैं रामसार कन्वेंशन के, जो रेटिफाई किए हुए हैं, उनको सुटेबल वेटलैंड्स को डेजिग्नेट करना पड़ता है और जो डेजिग्नेटेड वेटलैंड्स है फिर उनके वाइज यूज और उनको कंजर्वेशन पे उसका ध्यान देना पड़ता है। और जितने शेयर्ड वेटलैंड्स है उनका भी वाइज यूज और उनके कंजर्वेशन के लिए साथ मिलकर के कंसल्ट करके काम करना होता है। वेटलैंड्स अगर ब्रॉडली समझे तो क्या है? ऐसा एरिया जो कि मार्श है, उसमें वाटर बहुत टाइम से जमा हुआ है, पीट लैंड और वाटर जो कि नेचुरल हो या फिर आर्टिफिशियल हो, परमानेंट हो या टेम्पररी हो, जहाँ पे पानी बहता हो या फिर स्टैटिक जमा हुआ हो, फ्रेश, ब्रैकिश, सॉल्ट, इंक्लूडिंग एरियाज ऑफ मरीन वाटर, और जिसका डेप्थ जो है लो टाइड्स के टाइम में 6 मीटर से ज्यादा नहीं हो, उनको वेटलैंड डेजिग्नेट किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल हो गए मरीन एंड कोस्टल एरियाज, एस्चुरीज, lakes and rivers, marshes and peatlands, groundwater and human-made wetlands such as rice paddies, shrimp ponds and reservoirs. ये सारे wetlands हैं। अक्टूबर 2020 तक 171 मेंबर कंट्रीज थे जो कि रामसार कन्वेंशन के पार्टीज हैं। रामसार कन्वेंशन को 2 बार मॉडिफाई किया गया है, एक पेरिस प्रोटोकॉल में 1982 और दूसरा रेजिना अमेंडमेंट इन 1987। इंडिया में वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए रूल बना हुआ है, वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017 में। इंडिया ने इस कन्वेंशन को रेटिफाई कर दिया है। नेक्स्ट है स्टॉकहोम कन्वेंशन। स्टॉकहोम कन्वेंशन है ऑन पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, POPs इनको बोलते हैं। 2001 में ये अडॉप्ट हुआ था जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, और ये 2004 में केम इनटू फोर्स। देन वी हैव साइट्स। साइट्स है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, 1963 में, केम इनटू फोर्स इन 1975। नेक्स्ट है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, 1992 में अडॉप्ट हुआ था अलोंग विथ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये लीगली बाइंडिंग है, मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका सेक्रेटेरिएट है। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि जो 2 मेंबर हैं UN के, वो इसके पार्टी नहीं है, वो है USA और वेटिकन। दे आर नॉट द पार्टीज ऑफ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। क्या काम है इसका? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज पे ध्यान देना, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम जेनेटिक सोर्सेज। नेक्स्ट वी हैव बॉर्न कन्वेंशन। बॉर्न कन्वेंशन है ऑन द फॉर माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, 1979 में अडॉप्ट हुआ था और 1983 में ये फोर्स में आया। फिर है वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन है ऑन प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, केम इनटू फोर्स इन 1988। ये यूनिवर्सली रेटिफाइड हो गया बाय 2009 अलॉन्ग विथ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये दोनों जो है वियना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वो ओजोन लेयर प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल अग्रीमेंट्स को कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।